नवीन पंचायत के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। भूमि का स्थान परिवर्तित करने पर सरपंच एवं सचिव पर जताया आक्रोश। हायर सेकेंडरी शाला परिसर से लगी भूमि पर ही नवीन पंचायत भवन का हो निर्माण। जी हां, लांजी जनपद अंतर्गत आने वाले कुछ पंचायत ऐसे हैं जो कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और कुछ पंचायत तो ऐसे हैं कि वहां बैठना भी मुश्किल हो जाता है। फिर भी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी कर्मचारी ऐसी पंचायत में बैठकर कार्य करते हैं। इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे के द्वारा लांजी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नवीन पंचायत भवन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से लाकर क्षेत्र की शान बढ़ाने का काम किया है। इसी तारतम्य में लांजी जनपद अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पाथरगांव के लिए भी क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे के अथक प्रयासों से 37,49,000 का नवीन पंचायत स्वीकृत कराया गया, परंतु ग्राम में नवीन पंचायत निर्माण के लिए भूमि चयनित नहीं हो पा रही है। वहीं पंचायत निर्माण के लिए सरपंच के द्वारा पाथरगांव बाजार की भूमि चयनित की गई, परंतु उसके विपरीत पाथरगांव के ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ने लगा और ग्रामीणों के द्वारा नवीन पंचायत निर्माण के लिए हायर सेकेंडरी शाला परिसर से लगी भूमि पर पंचायत भवन निर्माण करने की मांग उठने लगी। बता दें कि मामला यही नहीं ठहरा और शिकायत के बाद लांजी एसडीएम के द्वारा भूमि चयन हेतु पटवारी को भेजा गया, परंतु ग्रामीण के आक्रोश के आगे पटवारी की भी नहीं चल पाई और ग्राम पंचायत पाथरगांव में नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु स्थल परिवर्तन का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने पटवारी के समक्ष अपना आक्रोश जताया और ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच एवं सचिव के द्वारा छल कपट पूर्वक भूमि का स्थल परिवर्तन किया गया है। वहीं प्रस्ताव में बैठक के दौरान पंचों को स्थल के बारे में नहीं बतलाया गया और उन्हें गुमराह कर प्रस्ताव में उनके हस्ताक्षर करवा लिए गए। इसके पूर्व भी 21 दिसंबर को भूमि का चयन करने हेतु लांजी एसडीएम को ग्रामीणों ने कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि पंचायत भवन काफी पुराना एवं जर्जर अवस्था में है और नए भवन का निर्माण कराना अति आवश्यक हो गया है, जिसके निर्माण के लिए पूर्व में भूमि को चयन किया जा चुका है और हायर सेकेंडरी शाला परिसर से लगी भूमि है। वहीं वर्तमान में भवन का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए भूमि स्थान परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि भूमि वर्तमान में आदम जमाने में उक्त भूमि पर साप्ताहिक बाजार लगते आ रहा है एवं वह भूमि पूर्व से ही बाजार चौक के नाम से चिन्हित है और इस भूमि पर वर्तमान सरपंच द्वारा भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। वहीं स्थान परिवर्तन से ग्रामवासियों में भी भारी आक्रोश व्याप्त है। एसडीएम ने ग्राम पंचायत भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन करने पटवारी को किया आदेशित। जी हां, बता दें कि ग्राम पाथरगांव के निवासी युवराज पटले एवं अन्य ग्रामीण के द्वारा लांजी एसडीएम को शिकायत प्रस्तुत किया था, जिस पर लांजी एसडीएम ने हल्का पटवारी को आदेशित किया कि उक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की विस्तृत जांच कर अपने स्पष्ट अभिमत सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन कार्यालय में उपलब्ध कराए। लांजी से पवन कश्यप की खास रिपोर्ट। परिचय अभिषेक तिवारी, पाथरगांव पटवारी। जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं और गांव वालों का विरोध हो रहा है, तो क्या है यहाँ पे शासन द्वारा ग्राम पंचायत पाथरगांव के लिए 37 लाख का फंड सैंक्शन हुआ, जिसकी वजह से स्थान पे चयन किया गया था। यहाँ के सरपंच द्वारा पाथरगांव को बाजार टोले पे पंचायत को स्थानांतरित करने के लिए एक प्रस्ताव बनाने के लिए दिया गया था, जहाँ पे हम वहाँ पे जांच में गए थे। वहाँ का वस्तुनिष्ठ स्थिति हमने स्पष्ट कराई थी। अब गांव वालों का, कुछ लोगों का कहना है कि ग्राम पंचायत जो कि वर्षों से यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पे बने। तो हमने वर्तमान भूमि का निरीक्षण के लिए हमें एसडीएम महोदय द्वारा आदेशित किया गया था, तो हमने आज यहाँ पे आए हैं। वर्तमान भूमि जो है 161/1 में खसरा नंबर पे दर्ज है, जिस शासन घास मद में है, जिसका रकबा 2 एकड़ 2 डिसमिल है। उसी के संबंध में हमने जांच करने आए। जो आप खसरा बता रहे हैं, तो ग्रामीणों के बताए अनुसार भूमि का है क्या? हाँ, ग्रामीणों के बताए हुए भूमि के अनुसार है, क्योंकि इनके द्वारा आवेदन दिया गया था। आवेदन के अनुसार हमें एसडीएम महोदय द्वारा बोला गया था कि जानकारी आप उपलब्ध कराएं, तो उसी बात हम यहाँ पे। तो आपके द्वारा क्या प्रतिवेदन पेश किया जाएगा? हमारे द्वारा यही प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि वर्तमान भूमि इस स्थान पे स्थित है और इसमें कुछ मकान बने हुए हैं, उसको हम बताएंगे और जितनी भूमि खाली है उसको प्रेषित किया जाएगा प्रतिवेदन। मैं भी आपका मैं युवराज पटले, जनपद सदस्य। जैसे कि आपके ग्राम में अभी यहाँ पर पूरे ग्रामीण जमा है और कि विरोध कर रहे हैं, तो किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है?
ये हमारे माननीय मध्य प्रदेश शासन के विधायक जी द्वारा ग्राम पंचायत पाथरगांव का नवीन भवन मतलब पास करवाया गया और उसी तारतम्य में हमारे सरपंच जी के द्वारा जो पंचायत भवन बनना चाहिए उसका स्थान परिवर्तन किया गया और वह भवन जहां वर्तमान में है वहां न बनाते हुए जहां आदम जमाने से बाजार भूमि है, बाजार लगता है साप्ताहिक बाजार, पहले सोमवार को लगता था, अभी वर्तमान में बुधवार को कर दिया उसको। उस जगह पर भवन का निर्माण कराया जाना, ऐसा किया जाना उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। उसी के विरोध में हमारे ग्राम पंचायत पाथरगांव की समस्त जनता खड़ी हुई ताकि जिस भूमि पर भवन बना हुआ है पूर्व से, हम तो नहीं जानते इस बात को, ग्रामीणों का कहना यह है कि उसी भूमि पर भवन बने, लेकिन उसी परिसर में, ताकि हमारे गांव की भी गरिमा बनी रहे, है ना भाई। लेकिन सरपंच अपनी मोनोपोली करते हुए जोर जबरदस्ती से वहाँ पर का नक्शा खसरा दिया गया, ऐसा समझ में आया था। इसके बाबत में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया गया है और आज उस स्थल निरीक्षण के लिए माननीय पटवारी महोदय आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया। तो अभी मेरे को जानकारी लगी कि पंचायत के मीटिंग में ये बताया गया कि ये परिसर पूरा स्कूल के अंतर्गत आता है, जबकि वर्तमान में अभी हमारे पटवारी महोदय द्वारा बताया गया कि बोले ये 2 एकड़ स्कूल का है और बाकी जो शेष भूमि 2 एकड़ की सामने जो दिख रही है ये घासमद में है और कुछ भूमि यहाँ पर आवास में है ना। तो मैं सरपंच महोदय से ये निवेदन करूँगा कि ऐसा गुमराह करके काम न करे, क्योंकि अभी आपको 2-2.5 साल बीता है और 2.5 साल कार्य करना है। हमने गांव की प्रगति के हिसाब से आज तक के इनके पीछे किसी प्रकार का मिनमेक तैयार नहीं किया, लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि जरूर कम से कम अपना कहना चाहिए उसको पक्ष विपक्ष जो होता है गांव में, विपक्ष की हमको भूमिका निभाना चाहिए। जब तक विपक्ष की भूमिका हम लोग नहीं निभाएंगे तब तक ये ऐसे सरपंच के मतलब लगेले नहीं कसी जा सकती। हाँ, हमको सुनने मिला था कि बोले इस बार जो एस्टीमेट आया पंचायत भवन का वो काफ़ी बड़ा है, जो कि अभी वर्तमान में जहाँ हमारी मतलब पंचायत भवन है वो तो छोटा परिसर में है। तो हमारे पास में अभी यहाँ पर बहुत ऐसी भूमि है, चाहे तो 2 एकड़ भूमि रखी हुई है, 2 एकड़ में जहाँ बनाना चाहे जितना बनाना चाहे वो बन सकता है। तो ऐसा मैं सरपंच महोदय से भी निवेदन करूंगा कि कृपया इस परिसर से अन्यत्र न ले जाते हुए इसी परिसर में भवन का निर्माण। तो आप और ग्रामीण क्या चाहते हैं? नहीं, हमारा तो और ग्रामीणों का उद्देश्य है कि इसी भूमि पर मतलब पंचायत भवन जहाँ आप लोग बता रहे हैं जी, और हमने पटवारी महोदय से ही बोला है कि यहीं का खसरा नक्शा जो भी देना है यहाँ का दिए। ठीक सर, आपका युगल किशोर कलपुरे, क्या है आप? सचिव ग्राम पंचायत पाथरगांव। तो जैसे कि अभी ये नवीन पंचायत निर्माण के लिए जो आई है राशि, के कितने राशि आई है इसकी? ये 37,49,000। किस मद से है? ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की स्टाम्प शुल्क का जो मद है विरुद्ध वसूली मद से। अच्छा, तो बनाने की प्रक्रिया के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? बनाने की प्रक्रिया के लिए है कि पुरानी जो ग्राम पंचायत है इसका जो वर्तमान परिदृश्य में जो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से जो बनाया जाना है उसमें उस पुराने पंचायत भवन के स्थल पे नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए ग्राम पंचायत में विधिवत पंचायत की मीटिंग बुला करके पंचायत में स्थल चयन के लिए प्रस्ताव रखा गया था। कहाँ स्थल भूमि कहाँ देखे थे आप? तो स्थल के लिए ग्राम पंचायत में पंचों के द्वारा 16 पंच उपस्थित हुए थे, जिसमें एक पंच ने अपनी सहमति नहीं जाहिर की, बाकी 15 पंचों ने एक साथ होकर के बाजार चौक स्थित जो खाली भूमि है उसमें भवन बनाने के लिए स्थल चयन किए। इसके बाद ग्राम में स्थल चयन को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और एसडीएम साहब के यहाँ पत्र भी प्रेषित किया गया कि स्थल चयन सही ढंग से हो। इसीलिए बाकायदा पटवारी और सचिव के नाम से एसडीएम साहब ने जांच के लिए अपना अभिमत प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके संबंध में अभी पटवारी साहब स्थल की जांच कर रहे हैं। अभी यहाँ मौके पे 4-5 पंच उपस्थित है, उनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि उनको चयनित भूमि के बारे में नहीं बताया गया था और आपने बिना बताए साइन ले लिए उसमें। नहीं, ये गलत बात है। प्रत्येक पंच को एक पंच को पूछ करके सहमति ली गई है, लेकिन बहुमत से
जो 8-10 पंचों ने बोले तो सबका बहुमत है तो हमारा भी बहुमत है, ऐसा कहते हुए उन लोगों ने प्रस्ताव पास किए। तो अब क्या किया जाएगा आगे आपके द्वारा? इस संबंध में अब जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा, वैसे कार्रवाई आगे जारी करी रहेगी। ठीक। भूमि को आप लोगों ने चयनित किया है प्रस्तावित करके, क्या वहाँ पे बाजार लगता है क्या? उस भूमि में वहाँ पर 0.4500 एकड़ भूमि है, जिसमें से उसके कुछ भाग पर प्रति सोमवार को, प्रत्येक बुधवार को तो आप वहाँ पंचायत भवन बनाएंगे तो वहाँ लोगों को दिक्कत तो होगी ना। अभी बाजार कहाँ भरता है ये बताइए। बाजार, वो बाजार स्थल के नाम से और बाजार चौक के नाम से वो जाना जाता है गांव में। और मेरे ट्रांसफर होके जब यहाँ स्थानांतरित होके आया तो पहले वो बुधवार की सोमवार लगता था, फिर गुरुवार में सोमवार को बाजार लगता था, उसको गुरुवार बाजार करवाया गया है। लेकिन पंचायत से ऐसे कोई बाजार का मतलब टैक्स वसूली या निविदा या नीलामी के तहत में बाजार नहीं लगता। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से वहाँ बाजार चलते आ रहा है। हाँ, चलते आ रहा है और हम भी देख रहे हैं, चलते आ रहा है। मेरे आने और के बाद पाथरगांव बाजार के नाम से प्रख्यात माना जाता है। चौक के नाम से वो प्रसिद्ध है। जी आपका? मेरा नाम है द्वारकाबाई समृद्ध। क्या है आप? पंचम। जो जैसे कि अभी यहाँ पे पंचायत के लिए जगह चयनित की जा रही है तो उसमें क्या पक्ष है आप लोगों का? यही जगह में बनना चाहिए पंचायत। तो उनने जो प्रस्ताव लिए तो आप लोगों की क्या उसमें साइन वगैरह थी प्रस्ताव में? हाँ सर, वो हमें क्या ऐसा कुछ बताया नहीं गया था पहले। मुझे पंचायत हम वहाँ ले जाना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन लोगों ने हमसे। अच्छा, नवीन पंचायत भवन निर्माण होना है ये नहीं बताया गया था? नवीन पंचायत निर्माण होना है ये बताए, हाँ, पर कहाँ बनना है नहीं कहाँ बताया। बनना है ये नहीं बताया था पहले। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा सभी लोगों ने वो उनके जो पक्ष वाले थे उनने साइन किया तो हमने भी कर दिया साइन। अच्छा, लेकिन पंचायत यहीं बनना चाहिए, यहाँ जहाँ आप बता आप रहे बता हैं रहे हैं। और ये 2018 का ठीक। जी आपका? मैं रमेश कुमार बिसे। क्या है आप? मैं पंचों वार्ड नंबर 5 का। जी बताएं क्या दिक्कत है? इनका जब प्रस्ताव बना सर तो वो कोरे कागज पे इनने सचिव और सरपंच द्वारा इनसे साइन ले लिया गया। सचिव कौन है? सचिव कलपुरी जी है और सरपंच? सरपंच अरुण कबीर है। इनसे कोरे कागज में साइन लिया गया। इनको उतना अनुभव था नहीं, पंच लोगों से इनको उतना अनुभव था ही नहीं। उसके बाद में सर जब इनका सब पूरा काम हो गया तब सर लास्ट टाइम मैं गया। जब मैं प्रस्ताव पढ़ा तो मैंने कहा भैया मैं तो यहाँ साइन करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने कहा ये प्रस्ताव मांगा तुम्हारा फर्जी है। और उसी समझ से मेरा विवाद हो गया। तो सरपंच ने मेरे को ये बोल दिया कि तू बोले अकेला आदमी क्या कर लेगा। बोले मेरे पास 15 पंच है। अच्छा, समझे क्या? और मैंने बोला कि पंचायत वहाँ जाएगी ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त जमीन है। उसने बोला कि अविवादित जमीन नहीं चाहिए। तो मैंने कहा तेरे को बिना विवाद की जमीन देते हैं। 2018 का प्रस्ताव पास है सर यहाँ का, इस भूमि का जहाँ बता रहे हैं। हाँ, जहाँ बता रहे हैं 2018 का प्रस्ताव पास है। हमारी भूतपूर्व सरपंच हमारे सामने खड़ी है। यानी आप लोगों को पंच लोगों को चयनित भूमि नहीं बताया नहीं बताया गया। उनके उसने द्वारा। चयनित भूमि बनाया नहीं, उसने फर्जी इनसे साइन लिया महिलाओं से। अब इनको समझा ही नहीं उतना, इनने साइन कर दिए। तो अब आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन यहाँ पर पर्याप्त है, बिल्कुल यहाँ बनना चाहिए बिल्कुल। हम उसको 25 मिनट बोल रहे 27 मिनट दे रहे हैं। ठीक। अभी आपका उदयलाल पटेल, मैं वार्ड नंबर 7 का पंच हूँ। क्या समस्या है? समस्या यही है, उस दिन सरपंच ने प्रस्ताव भेजे और प्रस्ताव में हमने साइन किया। हमको बुलाया गया पंचायत में कि आज मीटिंग है, पंचायत भवन निर्माण पास हो चुका है और इसको बनाना है। तो हम मीटिंग में आए। मीटिंग में पूछे हमने सरपंच और सचिव को पंचायत भवन कहाँ बनाना है। तो उनने कहा अविवाहित जमीन में हमको पंचायत भवन बनाना है। तो मैंने कहा स्कूल के सामने अविवाहित जमीन है। तो उनने कहा पूरी स्कूल की बाउंड्री आखिरी मकान तक के पूरी है। तो बोले यहाँ पंचायत भवन नहीं बन सकता। फिर मैंने कहा स्कूल को छोड़ो, स्कूल की बाउंड्री है वहाँ नहीं बन सकता। हाईवे रोड के सामने जमीन है वहाँ बना है। तो वहाँ कहता है कब्जा है। हम किसी का कब्जा नहीं हटा सकते। हम वहाँ भी विवाहित जमीन है वहाँ भी नहीं बना सकते। सचिव महोदय ने भी कहा कि पूरी जमीन स्कूल के बाउंड्री में है, हम वहाँ किसी प्रकार की बिल्डिंग सरकारी तैयार नहीं कर सकते। तो फिर सब पंचों को पूछा गया कि ऐसा क्या करना है।
हमने कहा भैया हम इससे सहमत नहीं हैं, बाकी आप कहते हो कि विवाहित जमीन है, तो हमने कहा अब अविवाहित जमीन देखो। अविवाहित जमीन उनने स्कूल बाजार चौक की निश्चित की, बाजार चौक की निश्चित किए, तो हमको कहते हैं चलो वहाँ फोटो लेना है आपकी। हम गए वहाँ फोटो लिए, साइन किए हमने। तो अब क्या चाहते हैं आप? हमारा सहमत उस भूमि में नहीं है, हमारा सहमत यहाँ पंचायत भवन बनना चाहिए। यहाँ जमीन है, ये हमको आज पटवारी द्वारा मालूम हुआ है, तो ये स्कूल की जमीन है, यही हमको मालूम था। ठीक।